तो हम हमारा जो एसओपी ओपन हुआ पड़ा है, यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगा लें दोस्तों आप। ये चिराग ट्रेडिंग कंपनी है, ये एसओपी नंबर है हमारा सीटीसी यानी चिराग ट्रेडिंग कंपनी, ये हमने शॉर्टकट डाल दिया। एसटी यानी स्टोर, एसओपी नंबर 4। ठीक है जी, ये हमारी चौथी एसओपी है। ठीक है, इफेक्टिव डेट आप डाल देंगे जिस डेट को आप ये एसओपी बना रहे हैं। ठीक है, रिव्यू डेट आप 3 साल बाद की डाल देंगे। उसके बाद में इस एसओपी को जो प्रीपेड करेगा वो चहल स्टोर एग्जीक्यूटिव, रिव्यू करेगा चिराग क्यूए एग्जीक्यूटिव होगा, अप्रूव इस एसओपी को करेगा प्लांट हेड। ठीक है जी, ये सिग्नेचर यहाँ पे तीनों कर देंगे और डेट कर देंगे। ठीक है जी, इस एसओपी का जो ऑब्जेक्टिव है, द पर्पज ऑफ द एसओपी इज टू इंश्योर प्रॉपर issuance and return of raw material and packing material, and to define the control applied to material upon issuance and return and their handling in order to comply the quality requirement। ठीक है दोस्तों, और स्कोप हो गया इसका, द स्कोप इज एप्लीकेबल एट चिराग ट्रेडिंग कंपनी। जो ये एसओपी है एप्लीकेबल है चिराग ट्रेडिंग कंपनी के लिए। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के, स्टोर एग्जीक्यूटिव इंश्योर that all the raw material and packing material are quality approved at the time of issuance and to be issued as per quantity mentioned in the material issuance slip, and receive the return material from production as per material return note. He is responsible for storage, handling, issuing, and receiving and of return raw material and packing material. Production executive ensure that the time of the receiving raw material and packing material are approved by quality। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें तीनों का इन्वॉल्व रहेगा, क्वालिटी, क्यूए, क्यूसी एंड स्टोर का। ठीक है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कैसे इशू करेंगे हम। ठीक है, प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन वाले को हम मटेरियल कैसे इशू करेंगे, तो ये उसका प्रोसीजर हो गया। ठीक है जी, और मटेरियल इशू करने की हमारे पास स्लिप भी है। मटेरियल जैसे हम मटेरियल इशू स्लिप करेंगे, देखो यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लगा दें, चिराग ट्रेडिंग कंपनी हो गया, फॉर्मेट नंबर ये हो गया हमारा, फाइल नंबर 1 है, टाइटल मटेरियल इशू स्लिप हो गया, और एसओपी नंबर 4 है हमारा ये। डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत ये हमारी एसओपी आ रही है। ये मटेरियल इशू स्लिप हो गई जी, यहाँ पे मटेरियल नेम डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे मटेरियल इशू स्लिप डाल देंगे, मटेरियल नेम डाल देंगे जो इशू कर रहे हैं आप, क्वांटिटी डाल देंगे कितनी क्वांटिटी इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, ये रिक्वेस्टिंग पार्ट हो गया, ये इशू बाय पार्ट हो गया। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट करी कितने मटेरियल की और कितनी क्वांटिटी की रिक्वेस्ट करी है, और इशू कितना हुआ है। ठीक है जी, ये तो प्रोडक्शन वाले की तरफ से आएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेस्ट कितना करा है और स्टोर वाले ने इशू कितना किया है। ठीक है, इशू स्टोर वाला इशू करेगा क्वांटिटी, सप्लायर नेम, बैच नंबर और एआरएन नंबर। एआरएन नंबर मेटेरियल जब इंटीमेशन स्लिप भरते हैं तो जो क्यूसी होता है वो एआरएन नंबर जनरेट करेगा। रिसीव बाय प्रोडक्शन साइन एंड डेट। ठीक है जी, फाइनल जो क्वांटिटी है रिसीव कितनी करी है प्रोडक्शन वाले ने, वो यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प कर देगा और क्वांटिटी रिसीव कर लेगा। ठीक है जी, ये हो गया मटेरियल इशू स्लिप आरएम के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। इसी तरीके से हमारा पैकिंग मटेरियल का भी इसी तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है जी, ये मटेरियल इशू स्लिप हो गया, तो इस तरीके से हम ये मटेरियल इशू करेंगे। ये मटेरियल रॉ मटेरियल का हो गया, कैसे हम मटेरियल इशू करेंगे। उसके बाद में हमारा पैकिंग मटेरियल का भी हमने बता दिया आपको, फीफो के व्याप पे ही, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमारा पुराना बैच है सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे माल को। उसके बाद में आरएम रिटर्न, रॉ मटेरियल रिटर्न 40 में, सीव इन कंट्रोल इन द बैग। ठीक है जी, ये हमारा आरएम रिटर्न वाला हो गया। तो ये हमारी एसओपी है दोस्तों, मटेरियल इशू कैसे करेंगे एंड रिटर्न, जो हमारा माल आएगा आरएम एंड पीएम उसको कैसे हैंडलिंग करेंगे।